Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से शुरू होता है। तो इसके बारे में बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से शुरू होता है। बेसिकली जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, हम कंसीव करते हैं, तो उस टाइम पे फर्स्ट मंथ हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हम कंसीव कर चुके हैं, हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, है ना। तो हमें अब ये नहीं समझ आ रहा होता है, हमें ये कन्फ्यूजन हो रहा होता है कि इसको काउंट कैसे करते हैं, कब से लेके हम पहला महीना काउंट किया जाता है या फिर पहला दिन से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, वो कैसे देखा जाता है कि या तो वो ओव्यूलेशन डे से काउंट किया जा रहा है या फिर वो पीरियड्स मिस होने से काउंट किया जाता है या फिर वो उस दिन से किया जाता है जब हमने इंटरकोर्स किया होता है। तो हमें ये कन्फ्यूजन होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता है कि कौन सा हफ्ता चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है ये, और या फिर ये कौन सा मंथ चल रहा है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही चीज़ होती है कि जब हमारा साइकिल आता है उसके बाद ओव्यूलेशन होती है, और जब ओव्यूलेशन होती है तो ओव्यूलेशन में जब एग जो है वो रिलीज़ होता है हमारे ओवरीज में से, तो वो फेलोपियन ट्यूब्स में आता है और हम इंटरकोर्स करते हैं। और उसके बाद जो है क्या होता है कि वो मिलते हैं जब आपस में एग और स्पर्म, तो उसको फर्टिलाइजेशन की कहा जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन जो होती है ये फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। अब उसके बाद जब वो मीट हो जाते हैं स्पर्म और एग, तो वो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइज्ड एग वो धीरे धीरे ट्रैवल करके वो यूट्रस के अंदर आके चिपकता है दीवार पे यूट्रस की। उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो बेसिकली ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बाद जो है हमारी इम्प्लांटेशन होती है, जिसको सही मायने में कहा जाता है कि हम कंसीव कर चुके हैं, प्रेग्नेंट हो चुके हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए, अगर हम बात करें ओव्यूलेशन की कि ओव्यूलेशन डे से काउंट किया जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारा साइकिल 28 दिन का है, कई बार 30 दिन का है, कई बार 32 दिन का भी हो जाता है। एक दो दिन जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस वजह से हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते कि हमारी ओव्यूलेशन जो है वो कब हुई होगी। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो होती है इंटरकोर्स। तो जैसे अगर हमने इंटरकोर्स किया है, तो इंटरकोर्स तो एक जो कपल है वो कंटिन्यूटी में भी कर रहा है, ठीक है। अगर उनका है कि हाँ उन्होंने आज किया फिर उन्होंने नेक्स्ट डे किया, अब हमें नहीं पता कि ओव्यूलेशन पर्टिकुलरली अगर 28 डेज़ का साइकिल था तो 14th डे पे ही हुई होगी, मे बी वो 16th में भी हो सकती है। तो रिलेशंस जो हैं वो 14th से बनाना शुरू कर दिए या फिर 10th से स्टार्ट किए हुए हैं, तो तब भी हम एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं। हम डॉक्टर जो हैं उस चीज़ को, इंटरकोर्स को नहीं लेते हैं कि हाँ उससे हम फर्स्ट डे काउंट करना शुरू करें। लेकिन अब बात करते हैं कि जो LMP होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आए होते हैं हमारे, जैसे साइकिल आया हमारा पिछला, अगर जो उसका फर्स्ट डे होता है वहाँ से जो है डॉक्टर जो है काउंट करना स्टार्ट करते हैं, उसको फर्स्ट डे माना जाता है। क्योंकि चाहे साइकिल 28 डेज़ का है, 30 का है, 35 डेज़ का है या फिर बड़ा है साइकिल 40 डेज़ का भी हो, तो डॉक्टर जो है लास्ट LMP जो होता है, फर्स्ट डे होता है साइकिल का, उसको फर्स्ट डे मानते हैं। और उसके आगे फर्दर जो है 40 वीक्स डॉक्टर जो है काउंट करते हैं, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है। तो ऐसे जो है हमारा जो है डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, हमारा पीरियड्स मिस हो जाते हैं, हमें पता चलता है प्रेगनेंसी किट के थ्रू कि हाँ हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो डॉक्टर जो है उसके बाद हमें जो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी डिलीवरी डेट जो है एस्टिमेटेड वो दे देते हैं लिख के। और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तो उसमें भी आता है कि हमारी जो डिलीवरी डेट होगी एस्टिमेटेड वो इसके अराउंड होगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कब हमारा जो है प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से स्टार्ट होता है, कब से काउंट करना स्टार्ट किया जाता है और किस अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। ना तो ये ओव्यूलेशन डे के अकॉर्डिंग होता है, ना ये इंटरकोर्स के अकॉर्डिंग होता है, ये होता है पीरियड्स के अकॉर्डिंग। जो हमारा लास्ट पीरियड्स आए होते हैं उसके फर्स्ट डे को काउंट किया जाता है, तब से हमारा फर्स्ट मंथ। एंड आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने मेंबरशिप भी ओपन की है, तो प्लीज़ आप काइंडली ज्वाइन करिए और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।